हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। बच्चों, क्लास 12 की आज एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आया हूँ। कल की वीडियो में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं ये पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने वो देख लिया है और वो समझ लिया है तो अब टाइम आ गया है कि हम अगली एक्सरसाइज को पढ़ें और समझें। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। जो हमने कल की वीडियो में पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत बड़े होते नहीं हैं, महज 15-20 मिनट के होते हैं और आपको अच्छी खासी जानकारी देके जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। लेट f ऑफ 134 to 125 and g of 125 to 13 be given by this f is equal to 1 2 3 5 4 1 and g is equal to 1 3 2 3 5 1. राइट डाउन GOF। मीन्स बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, GOF निकालना है ना। तो आपको मालूम हो, जैसे यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में है वो क्या है, आप देखो ज़रा। f ऑफ 1 3 4 ये कहाँ पे मिल रहा है, 1 2 5। तो आप जानते हो ये डोमेन और कोडोमेन होता है। और आपको ये भी पता हो, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जब हम GOF निकालते हैं तो मतलब क्या है, इस f का डोमेन लिया जाता है। ठीक है, याद रहे आपको। तो बच्चों यहाँ पे ये तो f हो गया, और g के बारे में भी देख लें जो दिया हुआ है। g इज़ सच दैट 1 2 5 1 3। ठीक है, 1 3। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, GOF फाइंड करना है, जो कि बहुत ही आसान है बच्चों। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो सबसे पहले अभी मैंने आपसे क्या बताया कि GOF फाइंड करने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो f है ना, इसका डोमेन हमें लेना है। ठीक है, यानी बारी बारी से सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, GOF 1 निकालेंगे। ठीक है, GOF 1 का मतलब क्या है, G ऑफ f ऑफ 1, ऐसे ही ना। अब ज़रा बच्चों देखो f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ तो मैंने यहाँ, आप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे f इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 ऐसे लिखा है ना। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे f1 के साथ कौन सा नंबर है, 3 है ना, यानी f1 की वैल्यू 3 है। ठीक है, 1 का इमेज 3 पे बन रहा है, 2 का इमेज 3 पे बन रहा है, एंड 3 का इमेज 5 पे बन रहा है, एंड 4 का इमेज 1 पे बन रहा है। तो आप वहाँ पे जो क्वेश्चन में देखें अभी f इज़ इक्वल टू जो 1 2 3 5 4 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ही है कि 1 का 2 में, 3 का 5 में, एंड 4 का 1 में। ओके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले g ऑफ f1 अभी मैंने कितना बताया, 2, यानी कि ये g ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब g ऑफ 2 हो गया तो g2 की वैल्यू क्या है, आप देख लो नीचे जहाँ पर f इज़ इक्वल टू दिया है एंड करके g इज़ इक्वल टू भी दिया है। तो आप देख लो g इज़ इक्वल टू वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है g इज़ इक्वल टू 1 3 एंड 2 3 एंड 5 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों g1 इज़ इक्वल टू 3 है एंड g2 इज़ इक्वल टू भी 3 है, और g5 इज़ इक्वल टू कितना है, 1 है। ठीक समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। कल के वीडियो में भी मैंने इस बारे में बात किया था कि ये कैसे आता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। वैसे सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत करेगा नहीं आपको ये। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे g5 कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से बिल्कुल जो f इज़ इक्वल टू वहाँ पे दिया हुआ है, चलो उसको भी यहाँ लिख ही देते हैं ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन में आसानी रहे। तो यहाँ पे बच्चों देखो f इज़ इक्वल टू वहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 2 एंड 3 5 एंड 4 1। ठीक है, इसका मतलब है
इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ 1 है इसकी वैल्यू 2 रखेंगे हम, एफ ऑफ 3 है इसकी वैल्यू 5 रखेंगे, और एफ ऑफ 4 है इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है ना। तो अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। ऊपर देखिए वहाँ पे क्या था जो हम वैल्यू रख रहे थे, ये G2 देख रहे थे, ये GOF निकालना है हमें सबके लिए। तो सबसे पहले हमने GOF 1 निकाला, फिर क्या करेंगे GOF 3 निकालेंगे, फिर क्या करेंगे GOF 4 निकालेंगे। तो ये G2 बच्चों कितना है, G2 3 है, यानी कि पहला क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, चलिए इसी तरह से बिल्कुल बच्चों हम अब निकालेंगे GOF 3। ये 1 या 3 कहाँ से ले रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ कि बच्चों जो फंक्शन f कोई दिया है, फंक्शन g कोई दिया है और हम GOF निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है जो f का जो डोमेन होगा वही लिया जाएगा। ठीक है, तो डोमेन में ही वहाँ 1 3 4 दिया है, सो हमको 1 3 4 लेना है। अब ये बिल्कुल उसी तरीके से GOF 3 है, तो यानी कि GOF of 3 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों f of 3 क्या है, अभी ये मैंने अभी यहाँ पे लिखाया है कहीं, ये देखिए f of 3 है 5, है ना। चलो यहाँ पे रख देते हैं, यानी ये G of 5 हो जाएगा। और G5 कितना है, ये देखो यहाँ कहीं बताया है, ये देखो G5 है 1 है ना यहाँ पे, ये देखो। ठीक है तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। ओके, अब बचा है एक, कौन सा, इस बार बचा है GOF 4 के लिए। तो बच्चों ये हो जाएगा GOF 4। ठीक है, तो अब देखो f of 4 की वैल्यू क्या है, देख लो यहाँ पे f of 4 की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा। और G1 की वैल्यू कितनी है वो भी देख लो, G1 की वैल्यू 3 थी, सो ये आ गया हमारा कितना आंसर, 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, GOF इज इक्वल टू 1,3। भाई GOF 1 की वैल्यू कितना आई थी, 3 आई थी ना, इसलिए 1,3। और जब मैंने 3 निकाला था तो कितना आया था, 1 आया था, इसलिए 3,1। और जब मैंने 4 रखा था तो कितना आया था, 3 आया था, 4,3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस। यहाँ पे 3 फंक्शन दिए हैं फ्रॉम R to R, यानी कि इसके डोमेन और कोडोमेन दोनों ही बच्चों रियल होने हैं। ठीक है, अब शो करना है f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैं f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये हमें प्रूव करना है। ओके, और एक पार्ट और बच्चों नीचे ही लिखा हुआ है, क्या, f इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए बारी बारी से। तो सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पे 2 पार्ट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले पार्ट की बात करें, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये f प्लस जी ओ एच। ठीक, तो हमने क्या किया, इस पूरे का x ले लिया, ऑफ x। ठीक है, जैसे किसी फंक्शन में आप लिखते हो ना f ऑफ x, जैसे पहले तो फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हो f ऑफ R to R ऐसे, लेकिन फाइनली जब लिखते हो तो कैसे लिखते हो, f ऑफ x, है ना, या g ऑफ x। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे x ले लिया। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f प्लस जी एच एक्स। ठीक, अलग अलग कर दिया ना, ये इसके साथ हो गया ये वाला। फिर क्या होगा, अब इसके आगे हम, अब फिर ये ब्रेक होगा, ये जहाँ यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है ये इसके अंदर आएगा, यानी ऐसे f ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आगे देखिए बच्चों, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ फिर से उसी कैटेगरी में, एफ ओ एच ब्रैकेट में x, इसको जी ओ एच और ब्रैकेट में x।
ठीक है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ध्यान से नहीं देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग जाए। ओके, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो अब क्या करोगे, इसको मैंने क्या किया, इस x को बाहर कर दिया और ब्रैकेट में इसको FOH प्लस GOH और इसका होल ब्रैकेट ऐसे लगा के बाहर x कर दिया। ठीक है, अब आप देख लेना, जो प्रूव करना था वही आ चुका है, सिर्फ यहाँ पे x एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो x तो एक्स्ट्रा हम लेके भी चले थे ना, तब वही x आ रहा है एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा क्या है ये, एक्चुअली यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब है कि इस शो F प्लस GOH x इज इक्वल टू F प्लस G, सॉरी एक सेकेंड, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, FOH प्लस GOH, ठीक है, और इसके होल x हो गया। और ये जो x है कहाँ से है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज़ प्रूव्ड लिखो या फिर वही लाइन जो वहाँ पे प्रूव करना था उसी को आप यहाँ पे रिपीट कर दो। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया आपको। तो चलिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से प्रूव हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, F इंटू जी ओ एच इज इक्वल, हमें प्रूव करना था FOH इंटू GOH। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर भी उसी तरह से बिल्कुल आप x ले लेना। ठीक है, ये हमने क्या किया, LHS हमने ले लिया इसका, F इंटू GOH और यहाँ पे क्या हो गया x, इसका पूरा ब्रैकेट लगा लिया ऐसे। तो बच्चों ये फिर से वही क्या बन जाएगा, F इंटू जी, ये अलग हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा HX, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हो चुका है। ठीक, फिर क्या करेंगे हम, फिर से इनको जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, प्रीवियस में इनको इसके साथ में लगाया था ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। यानी इसको लिख दिया है F ऑफ HX, ठीक, इंटू G ऑफ HX, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, FOH लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं FOH और यहाँ पे x लगा दिया और ये वाला क्या हो जाएगा GOH और यहाँ पे x लगा दिया है। ठीक है, ओके। तो फिर ये अब फाइनली प्रूव तो हो गया। अब आप देख सकते हो जो वहाँ पे आया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि F इंटू GOH x इज इक्वल टू जो होगा FOH इंटू GOH x। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों लिखाई के साथ साथ मेरे शब्दों को भी पकड़ा करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज ये वाइट बोर्ड ही है समझो एक तरह का, लेकिन ये दूसरी तरह का है, इस्तेमाल हो रहा है। सो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर तो लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बच्चों 2 पार्ट है और हमें फाइंड करना है GOF एंड FOG। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या लिखा है, fx इज इक्वल टू मॉड x एंड gx इज इक्वल टू मॉड 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों, fx इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x टू पावर 1/3। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x और क्या दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बारी बारी से एक बार GOF के लिए, GOF के लिए, एक बार FOG के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x ले लिया, GOF x, तो ये क्या हो जाएगा G ऑफ F ऑफ x हो जाएगा, जो कि जस्ट पहले इस तरह आप यूज कर चुके हो। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये क्या है, G ऑफ FX, तो समझो अब ये फंक्शन FX नहीं है, अब ये फंक्शन क्या है GX टाइप का है, जबकि x की जगह क्या है FX है और FX आपके पास क्या है मॉड x है। तो मीन्स मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, मॉड x रख दूँगा। जबकि GX खुद एक फंक्शन है, तो बच्चों
अब ये gx टाइप का है, x की जगह क्या है मॉड x है, और gx फंक्शन में क्या लिखा हुआ है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। मतलब साफ है बच्चों कि gx की जो फंक्शन है उसमें x की जगह मैं क्या रखूँगा मॉड x रखूँगा। मॉड 5x माइनस 2 था ना, तो ये 5 मॉड x माइनस 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आया समझ में कि नहीं? सिंपल है, इसको आप देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली यहाँ पे देखो इन्हीं का यूज हुआ है। चलिए इसका अच्छा एक चीज़ और चाहिए हमको, क्या FOG चाहिए ना, तो फिर से वही करेंगे FOG x, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ gx। ठीक, तो बिल्कुल, तो ये f ऑफ gx क्या था बच्चों मॉड ऑफ 5x माइनस 2, यानी ऐसे मैं लिखूंगा यहाँ पर x की जगह मॉड ऑफ 5x माइनस 2। इस बार फंक्शन हमारा fx टाइप बन रहा है, यानी जो फंक्शन fx है, fx क्या है मॉड x, वहाँ पे x की जगह मैं मॉड 5x माइनस 2 रखूँगा, दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा वही मॉड 5x माइनस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू क्या दिया है x टू पावर 1/3। ठीक है, तो बारी बारी से बच्चों यहाँ भी हम FOG एंड GOF निकालेंगे। सो ठीक है, चलिए तो बारी बारी से हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, वही GOF ऑफ x ले लिया, तो ये हो जाएगा G ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो बच्चों fx की वैल्यू क्या है देख लो ज़रा, ये दिया हुआ 8x क्यूब, तो मैंने ब्रैकेट में यहाँ लगा दिया 8x क्यूब। अभी जो फंक्शन है ये gx टाइप का बन गया है, इसका मतलब है कि gx में जहाँ x है वहाँ मैं 8x क्यूब रखूँगा। तो बच्चों देखो यहाँ x है ना यहाँ पे, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 8x क्यूब एंड होल पावर कितनी 1/3 है, तो इसकी भी होल पावर 1/3 ही होनी है। ठीक है, अब ज़रा आप देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2x टू पावर 3 लिख सकता हूँ। भाई 2 की पावर 3 8 ही होगा ना, और x की पावर 3 तो x क्यूब होता ही है, एंड होल पावर ऑलरेडी 1/3 रखी हुई है, 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2x आ गया। ठीक है, तो सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आएंगे FOG की ओर। ठीक है, अब क्या है हमारा FOG x मीन्स f ऑफ g ऑफ x। ठीक, तो बच्चों gx क्या है वहाँ पे देखो x टू पावर 1/3 है, तो मैंने ब्रैकेट में x टू पावर 1/3 लिख दिया। अब देखो इस बार जो फंक्शन है वो fx बन गया है। ठीक है, पर जो fx फंक्शन होगा वहाँ पर x की जगह हम x टू पावर 1/3 रखेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो भाई रखते हैं फिर। तो fx है हमारा 8x क्यूब यानी 8, और x क्यूब की जगह ये x की पावर 1/3 एंड होल पावर तो 3 रहेगी, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया है, ये आ गया है 8x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों हमारा सॉल्व हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि x 2/3 नहीं हो सकता है। ठीक है, और शो दैट f ऑफ fx इज इक्वल टू x, पहले तो ये प्रूव करना है, फिर दोबारा कह रहा है व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, यानी कि इन्वर्स क्या होगा। तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पे f ऑफ x कितना दिया है यहाँ पे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, अब बच्चों हमें जो प्रूव करना है f ऑफ x इसके इक्वल में x लाना है। तो ठीक है भाई, जो लाना है सो देखेंगे, अभी तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देखें। तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ ब्रैकेट में ये f ऑफ x हो जाएगा। ओके, तो f ऑफ x आपके सामने ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, मीन्स इसकी जगह हम ब्रैकेट में वही लिखेंगे, क्या 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है,
तो ये एफ ऑफ एक्स टाइप का हो गया। अब बच्चों अब यहाँ से इंटरेस्टिंग है, आप समझना अच्छे से, एफ ऑफ एक्स टाइप का ये हो गया और एफ ऑफ एक्स ही ऑलरेडी यही दिया हुआ है। तो इसी में ये जो जहाँ जहाँ जैसे 4x + 3 है ना, तो जहाँ x है वहाँ ये पूरा रखूँगा, ये पूरा, ठीक, इस पूरे को, और जैसे नीचे भी x है ना, वहाँ भी इस पूरे को रखूँगा। तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग में आप ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना बच्चों, तो ये हो जाएगा 4x की जगह फिर से वही 4x + 3/6x - 4 + 3 और नीचे 6 × x की जगह फिर से वही 4x + 3/6x - 4 ठीक है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों आप देख ही रहे हो, वैसे आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले करके इसे कैंसिल कराओ, या फिर सीधा इसका मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे इसमें मल्टीप्लाई और ये ऊपर जाएगा। ओवरऑल ऊपर का जो डिनोमिनेटर बनेगा और जो नीचे का डिनोमिनेटर वो सेम है, सो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अगले स्टेप से आगे बढ़ूँगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 4 × 4 = 16x + 4 × 3 = 12, ओके, प्लस इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 6 = 18x - 3 × 4 = 12। यही काम नीचे बच्चों, 6 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ, 6 × 4 = 24x, 24x प्लस 6 × 3 = 18। अब इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 6 = माइनस लगा है बच्चों, तो ये माइनस हो जाएगा, 4 × 6 = 24x माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16। बच्चों ये +12, ये -12 एंड ये +12, ये 24x माइनस का और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए। अब क्या बचा है ज़रा आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 16x बचा है प्लस का और ये 18x, दोनों को हम जोड़ते हैं तो ऊपर कितना बचेगा, 34x, ठीक है। तो दिस इज़, ये बच्चों 18 है, ठीक है, 13 जैसा लग रहा है, 13 हो ही नहीं सकता। फिर ये आप देखो 18 + 16 आप करोगे तो ये भी 34 आएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आया, x आ गया। तो हमें यही तो प्रूव करना था। आप देख लो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था, ठीक है। ये तो यही प्रूव करना था, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। हाँ, पर इसके आगे कुछ और कहानी कह रहा है, व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ f। तो बच्चों देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर f ऑफ x = आपने x निकाला है, तो अगर मैं कहूँ f ऑफ क्या होगा तो 1 ही तो होगा, f ऑफ का मतलब f ऑफ 1, तो 1 x की जगह रखोगे तो 1 ही आएगा। अब अगर 1 आएगा तो द गिवन फंक्शन इज़ इन्वर्टिबल। तो फंक्शन हमारा, अगर याद रखना बच्चों, अगर एफ ओ एफ क्या है, 1 है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। और जो इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं उनका क्या होता है, द इन्वर्स ऑफ एफ इज़ एफ इटसेल्फ। इसीलिए ये जो एफ का इन्वर्स होगा बच्चों, खुद एफ ही होगा, ठीक है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ लेते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है ये। 5 क्वेश्चन तो एक क्लास में हो ही जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट विद रीजन विद फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रीजन बताना है कि किस फंक्शन के पास इनवर्स है या नहीं। मैं बारी बारी से पढ़ूंगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप देखिए क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 1 2 3 4 गिव्स टू 10 विद f इज इक्वल टू 1 10 2 10 3 10 4 10। तो बच्चों क्या है, अब आप फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में जो है यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देखो, वहाँ क्या दिया हुआ है, f1 इज इक्वल टू 10 है, f2 इज इक्वल टू 10, हाँ, फिर f3 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, और f4 इज इक्वल टू 10 ये भी दिया है। आप देख सकते हो वहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है सभी की इमेज 10 पे बन रही है, यानी जो फंक्शन क्या है, ये मेनी वन है। तो बच्चों जो मेनी वन फंक्शन है सो इट डजंट हैव इनवर्स। ठीक है, रीजन बताना था ना, अब ध्यान रखिए जो मेनी वन फंक्शन है उसका इनवर्स नहीं होगा। ओके,
चलो सेकंड पार्ट आप देख लो ज़रा सा। सेकंड पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है जी ऑफ 5 6 7 8 2 1 2 3 4 विद, यहाँ भी एक जी जो दिया हुआ है, जी इज़ इक्वल टू कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, 5,4 एंड 6,3, फिर 7,4 और 8,2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी आप ध्यान से देख लो, जो G5 है वो 4 है और जो G7 है वो भी 4 है। अब अगर एक से ज़्यादा इमेज है तो वो 1 1 तो होगा नहीं, मतलब साफ़ है बच्चों कि ये भी जो फंक्शन है ये भी मेनी 1 होगा। सो यहाँ भी सेम वजह है कि भैया इसका भी इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, चलो फटाफट थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में बच्चों क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है h एक फंक्शन है 2 3 4 5 2 7 9 11 13, और यहाँ पे जो h दिया हुआ है बच्चों वो क्या है 2,7 एंड 3,9 4,11 फिर 5,13। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब आप ज़रा चेक करो क्या ये 1 1 आपको नज़र आ रहा है, तो नहीं भैया 1 1 तो नहीं नज़र आ रहा है। क्यों, देखो ना, जो H2 है वो 7 है और जो H3 है वो 9 है और ये जो H4 है वो 11 है और जो H5 है वो 13 है। ठीक है, सभी की इमेज बिल्कुल अलग अलग हो रही है और ये भी देख रहे हैं कि कोई छूट भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये जो एज फंक्शन है बच्चों ये क्या है 1 1 है और ऑनटू है। ठीक है, अब अगर फंक्शन 1 1 ऑनटू है तो इस फंक्शन की इमेज होगी। तो बच्चों ये रहे आज क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक आज डिस्कशन हुआ। उम्मीद करता हूँ पांचों क्वेश्चन बढ़िया से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। निश्चित रूप से आप एक बहुत ही अच्छे चैनल से जुड़े हैं और अच्छी से मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, सो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो।